बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को रावी का सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज फिर मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक, नई वीडियो, नए सवाल और नए तरीके से आपको बताऊंगी कि आज आप किस तरह से ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी पर फोकस कर सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट जो है पास कर सकते हैं। तो आपको पता ही है आजकल ड्राइविंग टेस्ट बहुत शॉर्ट सा हो गया है। सिर्फ 2 मिनट में आपने आंसर देने होते हैं क्वेश्चंस के और उसके बाद आपका रोड टेस्ट हो जाता है और आप फ्री हो जाते हैं। तो जनाब ये आपने, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वहाँ पे आजकल, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो ये भी देखने में आया है कि लोग जो है ना, उनको पता ही नहीं चलता, 2 मिनट वो देखने में ही गुजार देते हैं और वो टेस्ट उनका इस तरह फेल हो जाता है। तो अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा, तो ही आप अपना टेस्ट पास कर सकेंगे। और वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग टेस्ट से हाउ टू नो हो जाए। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या सवाल हैं और आप उनको कैसे सॉल्व करना है। तो जनाब देखते हैं आज का पहला सवाल। जी जनाब, ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। सामान गाड़ी की बॉडी से बाहर कितने फुट कानून के मुताबिक लोड किया जा सकता है, यानी कि कानूनन हम गाड़ी पर कितना सामान लोड कर सकते हैं जो कि बॉडी से भी बाहर अफोर्डेबल हो। तो जनाब ये तो आपको पता है, बॉडी फिटनेस गाड़ी की जो है उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये पता होगा तो ही आप इसका जवाब दे सकेंगे। अच्छा, मैं आपको काफ़ी टाइम देती हूँ। इस स्क्रीन पे आपको सवाल काफ़ी देर तक नज़र आ रहा होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। तो ये रहे हमारे हिंट्स। 1 फुट, 2 फुट या बॉडी से बाहर सामान रखना जुर्म है। जी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए रूल रेगुलेशंस क्या हैं, आपने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। तो जनाब मैं आपको जवाब भी बताती हूँ, लेकिन आप लोग भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी होता है। ये रहा हमारा जवाब। सामान बॉडी से बाहर रखना कानूनन जुर्म है, यानी कि कानून के मुताबिक आप गाड़ी की बॉडी से बाहर सामान निकाल भी नहीं सकते, आधा फुट भी नहीं। 1 और 2 तो बड़ी दूर की बात है। तो जनाब आपने जो है गाड़ी को बिल्कुल महफूज तरीके से चलाने के लिए आपने जो भी सामान या लोडिंग वगैरह करनी है तो वो आपने गाड़ी की बॉडी के अंदर ही रहने देनी है, उससे बाहर आपको अलाउ नहीं है। आपने गाड़ी से सामान जो है वो बाहर नहीं निकालना। तो जनाब अगला सवाल है हमारा, ट्रैफिक के लाजमी इशारों से क्या मुराद है। मैं आपको पिछली वीडियो में आई थिंक बता चुकी हूँ कि इशारे कितनी किस्म के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और ये आप लोगों को पता भी होगा, कॉमन सी बात है। और ये जब ड्राइविंग आप करना शुरू करते हैं तो ये आपको पता होता है और ये सिखाया जाता है आपको। तो इस वजह से आपको इशारों के बारे में पता होना चाहिए। और ये रहे हमारे हिंट्स। जिस पर अमल करना ड्राइवर पर कानूनी तौर पर लाजमी है, और मालूमाती आगाही इशारे जिससे सफ़र को महफूज किया जा सकता है। ये 3 हिंट्स थे और इन तीनों हिंट्स के अकॉर्डिंग आपने सवाल का जवाब देना है। देखिए आपने बड़ी फटाफट ये सवाल देखने हैं और उनका फ़ौरन से आंसर करना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होगा। मैं तो जवाब के लिए भी आप लोगों को टाइम देती हूँ, लेकिन वहाँ इस तरह नहीं होगा। 2 मिनट में आपने 10 सवालों के जवाब देने होंगे, इसलिए आपको क्विकली एक्शन करना होगा। तो जनाब ये रहा हमारा जवाब। जिस पर अमल करना ड्राइवर पर कानूनी तौर पर लाजिम है, यानी कि कानूनन ड्राइवर पर लाजिम है कि आपने लाजमी इशारे जो हैं उनको फ़ॉलो करना है। और अगर लाजमी इशारे जो हैं उनको फ़ॉलो ना किया जाए तो उन पे फ़ाइन भी हो सकता है, और कानून के मुताबिक जो भी जुर्म आयद होता है वो आपको करना पड़ता है। तो इस वजह से जुर्म से बचने के लिए या फिर सज़ा से बचने के लिए आपको बेहतर यही है कि जितने भी साइन बोर्ड हैं लाजमी, उन सब को आपको फ़ॉलो करना है हर सूरत। तो जनाब ये था हमारा अगला सवाल जो है वो अब आपके सामने है। जी, ढलवान पर गाड़ी खड़ी की जा सकती है, कैसे खड़ी की जा सकती है, यानी कि जो स्लोप होती है, जिसे आप वो भी कह सकते हैं बम्पी रोड, उस पे आप किस तरह जो है गाड़ी को
पार्क कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो जनाब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है। यही नहीं बल्कि जितने भी आपसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं ना, ये बड़े अच्छे यूज़फुल हैं आपकी ज़िंदगी में, और ड्राइविंग के दौरान आपको काम भी आते रहेंगे। तो आप इनको थोड़ा सीरियस होकर देख लें अगर एक आध बार, तो ये इतने मुश्किल नहीं है, ये हमेशा याद रहेंगे आपको और आपको ड्राइविंग करने में भी मदद देंगे। तो जनाब ये रहे हमारे हैंड्स। हैंड ब्रेक खींचकर, हैंड ब्रेक और पार्किंग लाइट्स ऑन करके तीखी जगह और ढलवान पर गाड़ी पार्क नहीं की जा सकती। तो जनाब ये आपको 3 हिंट्स मिले हैं। इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और फ़ौरन से आंसर करना है। देखें इतना ज़्यादा वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप उसको सोचेंगे और फिर जाके अपनी मर्ज़ी से जवाब देंगे। ये आपको क्वेश्चन शीट नहीं मिलेगी, ये आपने वहाँ पे ही टिक मार्क करना होगा। जिस तरह कंप्यूटर में आपको दिया जाता है क्वेश्चनेयर, वैसा ही होगा। तो जनाब आपने इसके लिए क्विक एक्शन लेना है और आपने देख के इतना टाइम तो होता ही है, बंदे को समझ आ ही जाती है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जनाब ये रहा आपके लिए जवाब। तीखी जगह और ढलवान पर गाड़ी खड़ी नहीं की जा सकती, यानी कि जो स्लोप वाली जगह होती हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, बम्पी रोड्स होते हैं, वहाँ पे आपने गाड़ी को पार्क नहीं करना, गाड़ी को खड़ा नहीं करना, क्योंकि डेंजरस होता है। आपको पता है स्लोप है तो गाड़ी नीचे जा सकती है, ब्रेक लगाए हुए में भी समटाइम्स ऐसा हो जाता है, गाड़ी स्लिप कर जाती है। तो बेहतर यही है कि आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें और जिन चीज़ों को अवॉइड करने का आपको मौका मिलता है उसको अवॉइड ही करें और कोशिश ना करें कि आप उनको फॉलो करें। तो जनाब अगला सवाल है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद है? जनाब ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है और ये सब बच्चों को भी पता होता है। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में मेरा ख़्याल है मुझे इतनी डिटेल में बात नहीं करनी चाहिए, ये सबको पता होता है और ये तो हर मुल्क में होता है, ये नहीं कह सकते आपके पाकिस्तान में नहीं होता तो दूसरे ममालिक में होता है। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है ये सबको पता होता है और ये बच्चों को स्कूलों में भी सिखाया जाता है। तो आप बच्चे से ही बड़े होते हैं ना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो होती है ये किस लिए होती है। तो जनाब मैं आपके लिए हिंट्स भी लाई हूँ क्योंकि वहाँ पे भी हिंट्स भी होंगे और आपको उसको आंसर करना होगा। तो ये रहे हमारे हिंट्स। पैदल चलने वालों के गुज़रने की जगह, मोटरसाइकिल गुज़रने की जगह, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के लिए। जी जनाब ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, इन तीनों में से आपने जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करना है और इस तरह आप जो है अपने टेस्ट में पास हो जाएंगे। मेरा ख़्याल है कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बारे में वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। बच्चों ने मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बारे में आई थिंक, और वो आप लोगों ने देखी भी हुई है और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उस पर व्यूज़ वगैरह भी आए थे। तो मुझे यकीन है कि आप बड़ों को भी पता होगा, बच्चों को अगर पता है ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बारे में जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे जब भी कोई पैदल चलने वाला हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो जनाब ये रहा हमारा जवाब, पैदल चलने वालों के गुज़रने की जगह। जी जनाब, तो अगर आप सड़क पर पैदल चलने वाले को देखते हैं वैसे ही आपको उनको पहले टाइम देना चाहिए, उनको गुज़रने के रास्ता देना चाहिए। तो जनाब अगला सवाल हमारा है, हाईवे पर कमर्शियल गाड़ियाँ किस लेन में चलती हैं? जनाब मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके लिए 5 सवाल लाती हूँ ताकि आप आसानी से उसको याद कर लें और बोर भी ना हो। ये देखें आपको पता है एक सीरियस सा टॉपिक है और आपकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैं थोड़ा बहुत बीच में चुटकुले भी लगा देती हूँ, लेकिन बेसिकली ये एक सीरियस टॉपिक है और इसको आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ड्राइविंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंसंट्रेशन वाला काम है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें, साइन बोर्ड, सिग्नल्स, क्वेश्चन आंसर्स, अपनी गाड़ी की फ़िटनेस, हर चीज़ के बारे में A to Z पता होना चाहिए। तो जनाब ये जो हाईवे पे जब आप कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेन आपकी है ताकि दूसरी गाड़ियों और बाइक्स वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जनाब आज का हमारा ये जो सवाल है इसके लिए हम हिंट्स भी लेकर आए हैं। तो हिंट्स ये हैं, दाईं लेन, दरमियानी लेन, बाईं लेन। तो आपने इसमें से चूज़ करना है कि कौन सी लेन जो है कमर्शियल गाड़ियों के लिए बेस्ट है और कमर्शियल गाड़ियों को कौन सी लेन में ड्राइविंग करनी चाहिए। जो ड्राइवर हजरात होते हैं ना
वो बड़ी रेसें वगैरह लगाते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं, फास्ट चलाते हैं गाड़ियाँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ अच्छी लगती हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट हो, आपको रूल्स रेगुलेशन का भी पता हो, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो हैं इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें जो चीज़ बुरी है उसी से अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, और ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती इस तरह की चीज़ें। आपको चाहिए कि रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही सारे काम करें। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लेन कौन सी है और बाकियों के लिए कौन सी लेन है। तो जब आपको ये पता होगा तो लाइन लेन डिसिप्लिन जब कायम होगा तो ही पता चलेगा कि आप अच्छे शहरी हैं। और आपको पता है लाइन लेन डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि आपको पता है महज़्ज़ब कौमें जो होती हैं वो इसी चीज़ से पहचानी जाती हैं। तो आज के सवाल का ये आखिरी सवाल है आई थिंक, और इसका जवाब ये है कि बाएं लेन। देखें वो जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं वो लोडेड भी होती हैं और बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें एहतियात से चलाने के लिए बाई लेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बड़ा ज़रूरी होता है, इस पे फोकस करना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी लेन इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं। तो ड्राइविंग के ये रूल्स होते हैं। आज की वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और इसको लाइक शेयर तो आप ज़रूर करेंगे। नए आने वाले जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए सवाल जवाब के बारे में पता चलता रहे और ड्राइविंग टेस्ट के बारे में पता चलता रहे कि आजकल ड्राइविंग टेस्ट किस तरह का हो रहा है और आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।